Hello friends, today I'll be talking to you about narcissistic parenting. नार्सिसिस्ट पेरेंट्स किस तरह के होते हैं और उनकी वजह से उनके बच्चों में किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की थी एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि बहुत से लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पता भी नहीं था। सो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ हीलिंग। सो अगर आपको पता होगा इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं एंड हाउ यू कैन डील अबाउट इट एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ गैस लाइटिंग दैट इज़ बींग ट्रिगर्ड बाय नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़। सो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं दे आर इनक्रेडिबली पोजेसिव। वो इतने पोजेसिव होते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। दे फील कि जो बच्चे हैं उनके, वो उनकी ही एक एक्सटेंशन है। तो वट एवर दे हैव नॉट अचीव्ड इन देयर लाइफ, दे कैन अचीव दैट थ्रू देयर चिल्ड्रन। तो ऐसे लोग अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते। दे आर एक्चुअली टेरिफाइड अबाउट द आइडिया कि उनके बच्चे कभी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उनके बिना भी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। सो दे ऑलवेज ह्यूमिलिएट देयर चाइल्ड और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो करके रखते हैं कि वो कभी अपने खुद के डिसीजंस ना ले पाएँ एंड दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट। दे ऑलवेज लिसन टू व्हाट देयर पेरेंट्स वांट। तो इस तरह के जो बच्चे हैं दे आर ऑलवेज ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप देयर पेरेंट्स हैप्पी, बिकॉज अगर पेरेंट को कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगी या उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई और वो ट्रिगर हो गए तो देन बच्चों को उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ता है। दीज पेरेंट्स दे कैन बी एक्सट्रीमली हार्श, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हो सकते हैं। बिहाइंड द डोर्स दे कैन बिटरली थ्रैश यू। सो इस तरह के बच्चे जो हैं दे ऑलवेज फील कि दे आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, कि कुछ भी ऐसा गलत इधर उधर काम कर दिया एंड पेरेंट्स का वो जो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है वो ट्रिगर हो गया तो देन दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह के बच्चों में बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनडिसीजन। ऐसे बच्चे कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन ऐसा नहीं ले पाते, स्पेशली अपनी लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज दे फील गिल्टी अबाउट इट एंड दे फील कि बहुत ही सेल्फिश हैं अगर हम अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं। वो अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स। अनकंडीशनल लव जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव बीन ऑलवेज इमोशनली मैनिपुलेटिंग दैम। तो अनकंडीशनल लव जो है उससे ये बहुत घबराते हैं एंड मोस्ट ऑफ सच चिल्ड्रन चूज देयर पार्टनर्स हु आर नार्सिसिस्ट्स, क्योंकि उन्हें उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है कि पोजेसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक कंट्रोलिंग एक इंडिविजुअल होना चाहिए उनके आसपास, बिकॉज दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन। वो अपनी लाइफ हमेशा अपने पेरेंट को खुश करने में ही बिताते हैं। देन क्रोनिक सेल्फ ब्लेम की फीलिंग उनमें हमेशा रहती है कि उन्हें लगता है कुछ भी गलती हो गई दे आर टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। कोई भी गलती हो जाए देयर पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट कि इट वॉज देयर फॉल्ट। वो हमेशा बच्चे पे ही ब्लेम डालते हैं। तो ऐसे बच्चों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं। दे आर ऑलवेज डाउटिंग देयर ओन एबिलिटीज़, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने कभी उनकी अचीवमेंट्स या उनकी एबिलिटीज़, उनके स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं किया। दे हैव नेवर इनकरेज देयर चाइल्ड टू डू एनीथिंग गुड इन लाइफ। एंड इसी तरह अगर बच्चा कभी सक्सेसफुल हो भी जाता है आफ्टर बीइंग एन एडल्ट, दे आर ऑलवेज इन अ डाउट एंड दे फील कि वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। तो इस तरह एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी उनमें डेवलप हो जाता है। सो इस तरह के जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं दे ऑलवेज मेक यू फील एंशियस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज लोअर्ड एंड पुट डाउन एंड दे यूज़ देयर चाइल्ड टू अटेन देयर ओन गोल्स। अपनी लाइफ में उन्हें जो भी चाहिए वो अपने बच्चों के थ्रू करवा लेते हैं। एंड इन केस अगर वो अपने बच्चे को किसी एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना, वो बच्चा चाहे वो चाहे या ना चाहे, बट इफ़ पेरेंट वांट इट दे विल मेक श्योर कि वो बच्चा उस चीज़ में एक्सेल करे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर विशेस, द पेरेंटल विशेस। सो ऐसे बच्चे, अगर आप किसी ऐसे बच्चे के टच में हैं और एनी इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अ victim of narcissistic parenting, so please be very kind to them,
नेवर ब्लेम देम, बिकॉज उनका जैसा भी बिहेवियर है, जो भी उनकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर्स हैं, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, दे हैव बीन ट्रेन्ड टू बी लाइक दैट. So talking to a therapist can always help, and you must try to help that child or the individual by talking to them and being very compassionate and supportive. Thank you so much.